नाउ बच्चों, आगे हम जो पढ़े उसका यूज करके हम एक क्वेश्चन प्रूव कर रहे हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। जरा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यार, सब बातें हैं। एज्यूम दैट P of A is equal to P of B such that A equal to B। मुझे प्रूव करना है, बहुत सिंपल है भाई। मैं किसी भी सेट के लिए बोलिए X बिलोंग्स टू A एज्यूम कर सकता हूं, यस और नो? कर सकते हैं ना? X कोई भी एलिमेंट है जो सेट A में है, X कोई भी एलिमेंट है जो सेट A में है, उसके लिए हम X बिलोंग्स टू लिख सकते हैं। लिख सकते, क्या प्रॉब्लम है भाई? ओके, तो इसके लिए हम X सबसेट ऑफ A भी लिख सकते हैं ना? इसके लिए हम X सबसेट ऑफ A भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वी नो वेरी वेल कि सपोज A इक्वल टू, मैंने यहां पे 1 ले लिया, A इक्वल टू मैंने 1 ले लिया, तो A का सबसेट क्या हो जाएगा? 5 and 1। तो हम ऐसा तो बोल ही सकता हूं ना कि अगर 1 A में है, मीन्स के X, इसको मैं X एज्यूम कर रहा हूं, X सेट में है, तो 1 वो A का सबसेट भी हो जाएगा, राइट? तो ये जो X है बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A भी हो जाएगा, होना चाहिए। तो बिलोंग्स टू X के पावर सेट में ऐसा ही होता है, और कुछ तो होता नहीं है। P of A ऐसा हम लिख सकते हैं, तो X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A भी हो जाएगा, राइट? अब P of A इज इक्वल टू हमें क्या दिया? यहाँ पे P of B दिया है, तो P of A की जगह पर हम P of B लिख सकते हैं, तो मैं P of B लिख दिया, राइट? अब यहां पे रिवर्स जाना है, यहां से रिवर्स, जो स्टेप ने यहां फॉलो किए वही स्टेप अब यहां से रिवर्स फॉलो करने, बट सेट चेंज हो जाएगा, राइट? तो यहां पे बिलोंग्स टू P, अब X बिलोंग्स टू P of B है, तो हम इसको X सबसेट ऑफ B भी बोल सकते हैं ना? प्रॉब्लम तो नहीं ना कोई? नहीं। अगर X सबसेट ऑफ B है तो इसको हम X बिलोंग्स टू B बोल सकते हैं, वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके भाई, ये तो क्या हो गया? जो X सेट A में है वही एलिमेंट सेट B में भी आ गया। जो एलिमेंट सेट X में है, जो एलिमेंट सेट A में है, वही एलिमेंट सेट B में आ गया। ऐसा किस में होता है? ये तो होता है सिर्फ A सबसेट ऑफ B में, तो ये आपका A सबसेट ऑफ B हो गया, राइट? देन आफ्टर एक रिजल्ट मैंने प्रूव कर दिया, सेम रिजल्ट मुझे ऑपोजिट प्रूव करना है। जैसे मैंने यहां पे X बिलोंग्स टू A लिया, यहां पे X बिलोंग्स टू B ले लिया, और सेम प्रोसेस मैंने रिपीट कर दिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा? X बिलोंग्स टू B देन इंप्लाइज X बिलोंग्स टू A, तो ये आ जाएगा B सबसेट ऑफ A सबसेट ऑफ B सबसेट ऑफ A, तो हमारा रिजल्ट आ गया A इक्वल टू B। मुझे यही तो प्रूव करना था यार। नाउ फ्रेंड्स, A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, राइट? बट इसको प्रॉपर्टी का यूज करके करना है, इसलिए थोड़ा समझ के करना, क्योंकि प्रॉपर्टी का यूज करना नहीं आया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, राइट? ओके, बेटा ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें एक रूल्स याद रखना कि जो लॉन्गेस्ट टर्म होता है ना, लॉन्गेस्ट टर्म, लंबी टर्म, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड को चेक कर लो एक बार, एंड जो लॉन्गेस्ट टर्म है ना, वो आपको पिकअप करना है और वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ये एक कॉमन रूल्स है सेट थियरी के क्वेश्चंस का। सी, तो यहां पे लॉन्गर टर्म है वो राइट हैंड साइड में है, तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं राइट हैंड साइड से। तो यहां पे आ जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, एग्री? चलो भाई, A माइनस B का दूसरा फॉर्म कौन सा है? किसको याद है? अगर याद नहीं है तो इसका मीनिंग याद करो, A में है बट B में नहीं है। ऐसा यूज दूसरे कौन से वर्ड में हो सकता है? याद करो वो वर्ड, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री B, तो हम इसको A इंटरसेक्शन B डैश लिख सकते हैं। याद आ गया, राइट? तो यहां पे A इंटरसेक्शन B डैश हो गया,
अब यहाँ पे कोई लॉ वर्क कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ लॉ यहाँ पे वर्क कर रहा है। कौन सा लॉ है यहाँ पे? यस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ए इंटरसेक्शन यहां से कॉमन आ जाएगा भाई, तो यहां पे आ जाएगा बी यूनियन बी डैश। एंड वी नो वेरी वेल ना कि भाई बी यूनियन बी डैश तो क्या होता है? ए इंटरसेक्शन यू। अब ए इंटरसेक्शन यू का मतलब क्या हो गया? ए, ये तो प्रॉपर्टी है यार हमारी, ये तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया। तो वेरी इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेम दूसरा क्वेश्चन, राइट हैंड साइड से यहां पे प्रूव किया था, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करेंगे क्योंकि यहां पे लॉन्गेस्ट टर्म है। सो द LHS इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए। फिर से सेम प्रॉपर्टी का यूज करना है। बी माइनस ए की जगह पर हमें क्या रखना है? तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश रखना है। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। भाई ए यूनियन ए डैश क्या हो जाता है? यू। तो यहां पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू आ गया। अब भाई इंटरसेक्शन का तो रूल्स ही है ना कि जो छोटा है वो आंसर में आएगा। तो ए यूनियन बी एंड यू में छोटा कौन है? तो बट ऑब्वियस है कि ए यूनियन बी है, तो आंसर में क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी आ जाएगा। यार ये तो आंसर आ गया, क्या बात है, राइट? तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है बट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट? तो अब दूसरे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। नाउ बेटा फिर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए, राइट? इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लिख सकते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब वी नो वेरी वेल ना कि ए यूनियन ए क्या होता है? ए इंटरसेक्शन क्या होता है? ए यूनियन बी होता है ना। यस और नो? यस, वी नो वेरी वेल कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होता है। अब आप बताओगे मुझे कि ये दोनों में बड़ा सेट कौन सा है भाई? बट ओबियस है ए यूनियन बी हो जाएगा। तो हम ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं भाई। अब हम ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी ले सकते हैं। तो यहां पे अगर इंटरसेक्ट लेंगे तो आंसर में क्या आएगा? बट ओबियस ए ही आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, राइट? ये हमारा रीजन है कि अगर ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी है, अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर में तो ए ही आ जाएगा। ओके, सेम एज यहां पे राइट हैंड साइड, सेम थिंग। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है? ए ही होता है ना। ए इंटरसेक्शन बी। अब फिर से वही बात आ गई भाई, ए दोनों में से बड़ा सेट कौन सा है? बट ओबियस ए है। तो ए इंटरसेक्शन बी इट्स अ सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, राइट? एंड देन आफ्टर हम ए का इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर में तो यही आने वाला है, राइट? तो इसको आंसर ए आ गया। फिर से RHS, राइट? See the first question. Show that A union B equal to intersection B. बच्चों ये दो क्वेश्चन मेरे साथ में लिखे हुए हैं, राइट? And show that A intersection B equal to intersection C. ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं, ये यहाँ पे मिक्स हो जाता है, ये यहाँ पे मिक्स हो जाता है, इसलिए मैंने दोनों साथ में लिखे हैं। याद रखना, अगर यहाँ पे ऑपोजिट है यूनियन इंटरसेक्शन तो आप प्रूव कर सकते हो, अगर दोनों सेम है तो आप प्रूव नहीं कर सकते। ये माइंड में क्लियर करना था,
राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे दो साथ में लिखे हुए आप देख सकते हो, यहाँ मैंने दो इसलिए यहाँ पे बॉक्स किया हुआ है कि आप कौन से क्वेश्चन में प्रूव कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन में प्रूव नहीं कर सकते। राइट, चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम प्रूव करते हैं। सेम, अगर मुझे ए इक्वल टू बी प्रूव करना है तो हमारा प्रिंसिपल है यार कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए प्रूव कर लेते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर हम ये प्रूव कर लिया तो हमारा आंसर आ गया, समझो। राइट ना, चलिए अब चलो हम कोई भी एलिमेंट्स ए एज्यूम कर लेते हैं जो ए में है। मुझे ए सबसेट ऑफ बी करना प्रूव करना है, दैट मीन्स मुझे ए में तो कोई एलिमेंट्स लेने ही पड़ेंगे ना। अगर मुझे ए सबसेट ऑफ बी प्रूव करना है तो अब ए बिलोंग्स टू ए है तो देयरफॉर हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, जो एलिमेंट्स ए में होता है वो सेम एलिमेंट्स ए यूनियन बी में भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब ए यूनियन बी में होता है तो सेम एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में भी हो जाएगा। कंडीशन दिया हुआ है भाई, ऐसे नहीं दिख रहा हूं, कंडीशन आपको दिया है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दिया है। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या हो जाएगा कि ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी। यार बार बार लिखने की जरूरत क्या है, एक बार तो ए बिलोंग्स टू ए लिख दिया तो फिर से यहां लिखने की जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं है। सिंपल इतना ही लिखो ना कि ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी। राइट, ए बिलोंग्स टू ए देयरफॉर ए बिलोंग्स टू बी लिख सकते हो, ए बिलोंग्स टू ए देयरफॉर ए बिलोंग्स टू बी। तो हम इसको ए सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं, डन 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 बना जाएगा। राइट, सेम एज मैं यहां पे प्रूव कर रहा हूं, सेम एज। चलिए जैसे ए बिलोंग्स टू ए ले लिया, सेम बी बिलोंग्स टू हम यहां पे बी ले रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ स्टेप रिपीट करना है बताने के लिए, बाकी सेम टू सेम होता है। बी बिलोंग्स टू बी तो देयरफॉर यहां पे आ जाएगा बी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो लिख दो ना भाई बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फिर से क्या हो जाएगा कि बी बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। यार कितनी बार लिखोगे इतनी एक बात, यहां पे तो बी है यहां पर बी है, तो एक की बात फिर से जरूरत नहीं है। तो बी बिलोंग्स टू बी देयरफॉर बी बिलोंग्स टू ए। तो ये तो क्या बात हो गई, जो एलिमेंट्स बी में था वही ए में भी आ गया, तो ये हो गया बी सबसेट ऑफ ए। अब ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, तो सारा गांव जानता है क्या होता है, इक्वल टू बी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमने प्रूव कर दिया ए इक्वल टू बी, ये हमारा रिजल्ट है। राइट, ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन ही बच्चों को लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट है नहीं कोई ऐसा कुछ। ओके, सेम थिंग। अब मुझे ये क्वेश्चन प्रूव करना है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इंप्लाई बी इक्वल टू सी। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, बहुत इजी वे से हमें इसको प्रूव करना है। राइट, तो ये प्रूव करने के लिए आप कोई भी एलिमेंट एज्यूम कर लो और हम इसको एलिमेंट एज्यूम करके इसको हम प्रूव करेंगे। तो हम यहां पे ले रहे हैं a इज इक्वल टू 1 2 एंड b इक्वल टू 2 5। राइट, अब चलो तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, सिंपली 2 आ जाएगा। ओके, एंड c इक्वल टू ले रहे हैं यहां पे 1 2 5। राइट, तो यहां पे a इंटरसेक्शन c क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। यस, तो आप देख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी तो आ गया भाई, फिर भी
बी इक्वल टू सी, सॉरी बी इक्वल टू सी सेम नहीं है। तो ये प्रूव हो गया हमारा कि इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होने से बी इक्वल टू सी होना कंपलसरी नहीं होता है, राइट। तो ये बहुत इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन रियल में कॉम्प्लिकेटेड लोगों लगता है, आपको नहीं लगना चाहिए। कर लिए, सोचते हैं क्या करना है ना। एनी सेट ए एंड बी शो दैट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी। थोड़े इजी वे से हम जरा स्टडी करते हैं। ए इक्वल टू हमने यहां पे 1 2 3 ले रखा है एंड बी इज इक्वल टू यहां पे हमने 2 3 एंड 4 ले रखा है। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि भैया तो 2 3 होने वाला है, राइट, ओके। बट हमें यहां पे जो कंसेप्ट की डिस्कस करनी है वो सारे पावर सेट में है। तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स यहां पे आ सकते हैं, आप वो समझ सकते हो? तो आप बोलोगे सर 5 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे एंड 2 3 आएंगे। ये सारे एलिमेंट्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे, राइट। चलिए अब पावर सेट ऑफ ए बी हम ले लेते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए बी 2 1 2 3 1 2 सो सारे एलिमेंट्स में 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे, राइट। पी ऑफ बी में भी 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे, एग्री। अब हम दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी। तो हमारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में? तो 2 3 एंड 5 सब में कॉमन आ जाएंगे। 2 3 5 एंड 2 3 सब में कॉमन है, 1 2 3 सब में कॉमन है, राइट। चलिए अब यही प्रिंसिपल का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों देखो कैसे सॉल्व होता है। समझो कि मैं यहां पे कोई भी सेट एक्स एज्यूम कर रहा हूं, राइट। ये एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होने वाला है। आप यहां कोई भी गेस कर सकते हो। मैं समझो कि 2 ले लिया कि 3 ले लिया कि 2 ले लिया, तो 5 को छोड़ के आप कोई भी गेस कर लो। तो समझो कि मैंने x इक्वल टू 2 एज्यूम कर लिया है, तो x बिलोंग्स टू पी ऑफ ए छेद भी हो जाएगा, पी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ओके। अब x बिलोंग्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो हम x सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं बच्चों। x सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, x सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो x मीन्स 2 मैंने P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में लिया है बिलोंग्स टू, राइट, वही एलिमेंट्स x सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम ले सकते हैं। तो x सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने ले लिया यहां पे, तो x सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया, राइट, ओके। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना भाई कि x सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो x सबसेट ऑफ ए एंड x सबसेट ऑफ बी भी हो जाएगा, एग्री। इसमें कोई डाउट तो हो ही नहीं सकता ना आप लोगों को कि x सबसेट ऑफ ए एंड x सबसेट ऑफ बी। चलिए अगर x सबसेट ऑफ ए है, आप यहां पे देख लो कि x सबसेट ऑफ ए है एंड x सबसेट ऑफ b है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू p ऑफ a एंड x बिलोंग्स टू p ऑफ b।
राइट ना। जो एलिमेंट्स सबसेट है ए के लिए वही बिलोंग्स टू हो जाएगा पी ऑफ ए के लिए। तो x बिलोंग्स टू पी ऑफ ए एंड x बिलोंग्स टू पी ऑफ बी हो गया। देन आफ्टर x बिलोंग्स टू, भाई बीच में क्या है, एंड क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन। तो लिख दो ना, क्या प्रॉब्लम है यार। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन यहां पे पी ऑफ बी आ जाएगा। अब ये तो क्या बात हो गई, जो एलिमेंट्स पी ऑफ इंटरसेक्शन बी में है वही एलिमेंट x बिलोंग्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी में भी आ गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड देयर इंप्लाइज x बिलोंग्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी। भाई ऐसी कंडीशन कौन से सेट में आती है, तो यही कंडीशन आती है सिर्फ एंड सिर्फ सबसेट के लिए। तो हम इजीली बोल सकते हैं ना कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इट्स अ सबसेट ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। भाई हमें तो प्रूव क्या करना था, आपको मालूम है ना यार, कि हमें तो इक्वल टू प्रूव करना था। ये तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B सबसेट हो गया। P ऑफ A इंटरसेक्शन B मीन्स अभी आधा है, आधा बाकी है। चलो अब दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं। कोई बड़ी बात तो है नहीं आपके लिए, तो है ना। चलिए बहुत इजी हो जाएगा। अब ये लोग बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मेरी समझ में नहीं आता क्यों बोलते हैं। y बिलोंग्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। बेटा इसके पर से हमें अब ये सबसेट प्रूव करना है, राइट ना। चलिए अब y बिलोंग्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B, इसका मतलब क्या होता है। सिंपल, आपको सिंपल ही स्टेप याद रखने हैं। कैसे, बस यहां से रिवर्स जाना है, ए यहां से सिर्फ रिवर्स जाना है और x की जगह पर y रख दो, x की जगह पर y रख दो और रिवर्स चले जाओ, आपका क्वेश्चन रेडी हो जाएगा यार। बहुत इजी है, देखो y बिलोंग्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B, राइट ना। अब y बिलोंग्स टू P ऑफ A, y बिलोंग्स टू P ऑफ A एंड y बिलोंग्स टू P ऑफ B हम इजीली लिख सकते हैं बच्चों। क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीच में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन एंड ही रिप्रेजेंट करता है, तो y बिलोंग्स टू P ऑफ A एंड y बिलोंग्स टू P ऑफ B लिख सकते हैं। चलिए अगर y बिलोंग्स टू P ऑफ A लिख सकते हैं तो हम वेरी इजीली ये भी लिख सकते हैं ना कि देयरफॉर y इज द सबसेट ऑफ A एंड y इज द सबसेट ऑफ B। अगर y बिलोंग्स टू P ऑफ A, y बिलोंग्स टू P ऑफ A तो y सबसेट A लिख सकते हैं। y बिलोंग्स टू कोई भी सेट में हो सकता है, तो y सबसेट भी कोई भी सेट में हो ही सकता है, एक कॉमन रूल्स है। तो y सबसेट ऑफ A आ गया। चलिए बीच में क्या है, एंड भाई y सबसेट को कॉमन निकाल लेते हैं, तो y सबसेट कॉमन आ गया, तो यहां पे आ जाएगा A इंटरसेक्शन B, y इंटरसेक्शन A B। अब भाई y सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B है, तो हम वेरी इजीली बोल सकते हैं ना यार कि y बिलोंग्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। भाई ये तो क्या बात हो गई, जो एलिमेंट्स यहां है वह यहां भी आ गया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना भाई अब तो वेरी इजीली कि y बिलोंग्स टू अगर P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B, देयर इंप्लाइज y बिलोंग्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B, राइट ना। सॉरी यहां पे B, ओके। दैट मीन्स जो एलिमेंट्स यहां पर है वही एलिमेंट यहां पर भी आ गए। भाई ऐसा किस में होता है, सबसेट में, तो हो गए ना प्रूव कि P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B इज अ सबसेट ऑफ P इंटरसेक्शन B। रिजल्ट नंबर 2, दोनों रिजल्ट कंबाइन कर दो, रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2।
तो इट कैन बी प्रूव कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B, राइट। तो अगर दोनों रिजल्ट को मिला देते हैं तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, सो फ्रॉम 1 and 2 इट कैन बी प्रूव्ड, इट कैन बी प्रूव्ड, यस और नो, तो ये प्रूव हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन खत्म। अब ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको कैसा लगा ये तो आपको एक बताना पड़ेगा ना, यस और नो। कैसे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके या लाइक करके। थैंक यू। बच्चों हमने एक क्वेश्चन अभी प्रूव किया है, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पे मैं दे रहा हूं कंपैरिजन में कि क्या P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, जैसे हम P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B लिख दिया, क्या वैसे ही हम यहाँ पे P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A यूनियन P ऑफ B लिख सकते हैं? ये क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग है। बच्चों को लगेगा कि यार ये तो हमने प्रूव कर दिया तो ये हो ही जाएगा ना, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने अभी यहां पर सेट लेके प्रूव किया, ऐसे ही आपको एक बार प्रूव करके चेक करना पड़ेगा, तभी आंसर आप जस्टिफाई कर पाओगे, तभी आप रियल आंसर दे पाओगे। समझो, मैंने यहां पे एक सेट ले लिखा है, यहां पे A इज इक्वल टू मैंने 1 2 ले लिया, चलिए, एंड दूसरा ले लिया मैंने B इक्वल टू 2 3, चलेगा ना। अब A यूनियन B जो होता है वो क्या होता है बच्चों? 1 2 and 3। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इंटरसेक्शन में ये इक्वल आता है तो क्या यूनियन में इक्वल आएगा? इट इज द क्वेश्चन। चलिए चेक कर लेते हैं भाई वंस अगेन। तो मैंने A B A यूनियन B ले लिया। चलो पावर सेट ऑफ A क्या हो जाएगा? एवरीबडी नोज वेरी वेल, 5 1 2 and 1 2। P ऑफ B क्या आ जाएगा? 5 2 3 and 2 3। सही है ना? चलिए अब ये दोनों का हम यूनियन कर लेते हैं। तो P ऑफ A यूनियन P ऑफ B, विच एलिमेंट इज देयर? 5 1 2 3 1 2 and 2 3। सही है ना? कोई बाकी तो नहीं रह जाता, चेक करना। चलिए कितने एलिमेंट्स हुए यहां पे? बहुत क्लियरली है 6 एलिमेंट्स। चलिए अगर हम P ऑफ A यूनियन B के एलिमेंट्स फाइंड करेंगे तो कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं? 8। हो गया क्लियर? यहां पे 8 एलिमेंट्स होने वाले हैं, यहां पे 6 एलिमेंट्स हो गए। दैट मीन्स 2 एलिमेंट्स सेम नहीं आ रहे। अगर ये इक्वल टू है तो दोनों एलिमेंट्स सेम आने चाहिए, बट नहीं आ रहे हैं। तो यहां पे हम बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि P ऑफ A यूनियन B इज नॉट इक्वल टू P ऑफ A यूनियन P ऑफ B होता है। माइंड वेल, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा ये, राइट। तो माइंड में क्लियर रखना कि इंटरसेक्शन B है तो इक्वल आ रहा है, बट यूनियन में ये इक्वल नहीं आ रहा है। जरूर। हाँ तो बच्चों एक और क्वेश्चन, वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यू हैव गिवन A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल टू इंटरसेक्शन C। आपको क्या प्रूव करना है? B इक्वल टू C प्रूव करना है। चलो अगर आपको B इक्वल टू C प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं? सपोज कोई भी X हम एज्यूम कर लेते हैं जो सेट B में है। ले सकते हैं ना कोई भी सेट ऐसा? यस, क्योंकि B इक्वल टू C प्रूव करना है। बट डायरेक्टली B इक्वल टू C प्रूव होने वाला नहीं है। एक बात क्लियर समझ लो, डायरेक्टली B इक्वल टू C प्रूव होने वाला नहीं है। अगर मुझे प्रूव करना है तो मुझे यहाँ पे B सबसेट ऑफ C एंड C सबसेट ऑफ B प्रूव करना पड़ेगा। यही कंसेप्ट में जो जा रहा हूं। तो पहले मैं ये प्रूव करूंगा कि B सबसेट ऑफ C, देन आफ्टर प्रूव करूंगा C सबसेट ऑफ B। चलिए
कैसे प्रूव करते हैं? तो x बिलोंग्स टू बी ले लिया। अब x बिलोंग्स टू बी में है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना यार कि जो x बी में है वही x a यूनियन बी में भी हो सकता है, बोल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है कोई। ओके चलिए, देयरफॉर x बिलोंग्स टू a यूनियन बी इक्वल टू, यहां पे क्या दिया हुआ है आपने? a यूनियन सी, तो मैंने a यूनियन सी ले लिया। भाई मुझे b और c का रिलेशन डेवलप करना है तो c तो चाहिए ना, तो इसलिए मैंने a यूनियन सी ले लिया। अब इसका सिंपल मीनिंग क्या हो गया मालूम है आपको? कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, मीन्स x a में भी हो सकता है और x c में भी हो सकता है। चलिए हम यहां से दो स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। दो स्टेटमेंट, कौन से दो स्टेटमेंट आएंगे? तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसा आएगा कि x जो b में है एंड वही x a में है, जो x b में है वही x a में है। ये हमारा एक स्टेटमेंट आ गया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए हमारा? भाई जो x b में है वही x c में भी है, राइट? तो यहां पर तो डायरेक्टली प्रूव हो गया ना कि जो x b में है एंड x c में है, राइट? तो इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि जो x b में है वही x c में है। तो इसका मतलब होता है कि b इज द सबसेट ऑफ c। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि b इज द सबसेट ऑफ c है भाई, यस और नो, क्लियर? अब x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a है, तो इसके लिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना भाई कि x बिलोंग्स टू b एंड a, तो b इंटरसेक्शन a आ जाएगा, क्लियर ना? चलिए अब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है तो a इंटरसेक्शन c भी आ जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। चलो x c में तो है, फिर लिखने की बार बार जरूरत क्या है? तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि x c में भी है, लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है कोई। चलिए तो x b में है एंड x c में था, राइट? अब x c में भी आ गया, क्लियर? तो जो x b में था वही x c में आ गया। तो इसके लिए हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट हो गया b सबसेट ऑफ c। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया, यहां पर भी हो गया और यहां पर भी हो गया, तो ये हमारा b सबसेट ऑफ c हो गया। अब आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अगर उसका रिवर्स करेंगे तो वही होने वाला है। तो सेम प्रोसेस कर सकते हैं हम, सेम प्रोसेस। अगर आप x बिलोंग्स टू c लेके प्रूव करेंगे, राइट, तो सेम आने वाला है क्या? c सबसेट ऑफ b, c सबसेट ऑफ b, तो c सबसेट ऑफ b आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट नंबर 2 हो जाए। आपको फिर से प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आप प्रूव कर सकते हो, सेम प्रोसेस है। सो फिर से मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं और आपको भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट 1 एंड 2 को मिला देते हैं। सो फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा? b इक्वल टू c। इट कैन बी प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, राइट? तो हम ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं। So the new question is, see here, show that if A subset of B, then C minus B subset of C minus A। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत इजी है। C minus B subset of C minus A। चलो सपोज हम x बिलोंग्स टू C माइनस B एज्यूम कर लेते हैं, कर सकते हैं, राइट? ओके। अब x बिलोंग्स टू C माइनस B का मतलब क्या होता है? x बिलोंग्स टू C माइनस B का मीनिंग क्या होता है? तो सिंपल मीनिंग क्या होता है कि x बिलोंग्स टू C बट नॉट इन B। सिंपल है ना? x बिलोंग्स टू C बट नॉट इन B। तो हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू C बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B।
एक्स सी में है बट एक्स बी में नहीं है। अब आप देख सकते हो यहां पे कंडीशन दिया हुआ है भाई, क्या? ए सबसेट ऑफ बी। अगर एक्स बी में नहीं है तो क्या एक्स ए में हो सकता है? नहीं हो सकता ना। एक्स अगर बी में नहीं है तो एक्स ए में नहीं हो सकता। इज क्लियर? दैट मीन्स हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, एक्स बिलोंग टू सी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। चलो फिर से उनको सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो ये आ गया एक्स बिलोंग्स टू सी बट माइनस डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो सी माइनस से आ गया। भाई ये तो क्या बात हो गई, फिर से वही बात आ गई ना, जो एक्स सी माइनस बी का मेंबर है वही एक्स सी माइनस ए का भी मेंबर हो गया। तो ये तो पॉसिबल तभी हो सकता है ना जब सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए हो सकता है। तो ये तो आपका रिजल्ट प्रूव हो गया।